से क्यों भागने लगे हैं माननीय जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आम जनमानस में मुखर हो रहे आवाज की वजह क्या हो सकती है? आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे। घटना बीते सोमवार की मधुबनी जिले के दो अलग अलग जगहों की है, जहां जनता के निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक। बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा का ममता बनर्जी के समर्थकों ने विरोध जताया था, बंगाल में जगह जगह भाजपाइयों को मुर्दाबाद के नारे सुनने पड़े थे। क्या इसकी वजह भाजपा नीति एनडीए सरकार के कार्यकलापों से देश की जनता का नाखुश होना है, या फिर जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता नाराज चल रही है, या फिर सरकार के सभी कार्य योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से जनता अब सरकार का विरोध करने पर उतर आई है। कुछ कमियां स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जरूर रही होगी, तभी तो ये जनता के विरोध का सामना करने से कतराने लगे, जिसके चलते कहीं माननीयों को विरोध का सामना कर उसे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो कहीं विरोध के डर से माननीय विशेष कार्यक्रमों में भी जाने से अब परहेज कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। आपके विचार को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। दरअसल बीते सोमवार यानी 21 जून को मधुबनी जिले के दो प्रखंड कलवाही के दयालपाली और झंझारपुर प्रखंड के ताजपुर में बिहार सरकार द्वारा बनाए गए आईटीआई कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। निर्माण स्थल पर एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद और विधायक बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे और ऐसा होना भी चाहिए था। आखिर दोनों संस्थान जिन जगहों पर बनाए गए हैं उससे उस इलाके का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षण संस्थानों का बहुत महत्व होता है। आईटीआई तो शिक्षण के अलावा औद्योगिक शिक्षण संस्थान है और क्षेत्र के विकास का श्रेय निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही जाता है। चुनाव के समय में इसी तरह के विकास कार्यों के बल पर वे अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की पुरजोर कोशिश भी करते हैं। फिर आखिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विरोध क्यों हो रहा है, इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेनीपट्टी विधानसभा के कलवाही प्रखंड अंतर्गत दयालपाली में सीएम 7 निश्चय योजना से तकरीबन 15 करोड़ की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए जैसे ही भाजपा के स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा पहुंचे कि पहले से ही मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर स्थानीय विधायक सब पूर्व मंत्री को आईटीआई कॉलेज का उद्घाटन भी नहीं करने दिया। मनमानी नहीं चलेगा, भाजपा विधायक जैसे ही आए फिर स्कॉर्पियो से उतरने लगे और लोगों का विरोध टूट पड़ा। उसी क्षण विधायक जी को उल्टे पांव बैरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बताते चले कि दयालपाली गांव के दर्जनों लोगों को पहले से ही यह प्लान बनाया हुआ था कि उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक को नहीं पहुंचने दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। विधायक जी को फीता तक भी नहीं काटने दिया गया और वह उल्टे पांव भागते हुए नजर आए। बताया जाता है कि सरकार की करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबांट कर लिया गया है, जो कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय सघन जांच हो और फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहरहाल जरा स्थानीय लोगों की भी सुन लीजिए जुबानी बात। निर्माण कार्य हम लोग पूरे ग्रामीण अपने सहमति से रुकवा दिए हैं, नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। जब तक जांच नहीं होगा और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी तरफ झंझारपुर प्रखंड के ताजपुर गांव में भी लगभग इतनी ही राशि से नवनिर्मित आईटीआई भवन के उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोगों के आक्रोश की भनक लगते ही कोई माननीय समारोह में जाना उचित नहीं समझे, या कहिए तो माननीयों में अब आम लोगों के विरोध को सहने की क्षमता बची ही नहीं है। दरअसल 3 वर्ष पहले जब आईटीआई कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था,
उस समय से ही स्थानीय लोग निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाते हुए विरोध जताते आ रहे हैं। अब जबकि किसी तरह आम लोगों के विरोध के बावजूद ITI कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कर भी दिया गया, तो मामला ITI कॉलेज के नामांकन को लेकर उलझ गया है। स्थानीय लोग ITI कॉलेज का नाम गांव के नाम से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, यानी ITI कॉलेज का नाम ITI कॉलेज ताजपुर रखने की मांग कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से गलत भी नहीं है। गांव के लोग अपने गांव का नाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए संभवतः ऐसा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और स्थानीय विधायक को पहुंचना था, जिस किसी भी कारण से माननीय नहीं पहुंचे हो, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों ने ITI कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में विरोध जताया, उससे तो यही लगता है कि अब अपने हक और अधिकार के लिए साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोग जागरूक हो गए। जरूरत के हिसाब से विरोध प्रदर्शन करने से भी नहीं कतराते, सामने चाहे कोई भी हो। अब आम जनता की इस मुखर आवाज के कारण उनके द्वारा ही चुने गए जनप्रतिनिधियों को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यह पब्लिक है, सब जानती है, हालांकि आपने जरूर सुना हो।